दोस्तों, हम सबके सर्कल में कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति जरूर होगा, कोई ऐसा सज्जन मित्र, चाहे हमारे सोशल सर्कल में या हमारे सगे संबंधी परिवार में या शायद हम खुद। आप थोड़ा दिमाग में जोर डालिए, आपको पता चलेगा, याद आएगा कि हाँ, इस प्रकार का कोई व्यक्ति जरूर है जिसे ना खाने का बहुत शौक रहता है। उसको ना भूख अच्छी लगती है, द एपेटाइट इज ऑन हायर साइड। खाने का शौक है, खाना खाया ना उसके बाद और खा सकता है। होगा कोई ना कोई ऐसा जरूर होगा, आप सोच के देखिए। तो ऐसे केस में ना बंदा खाता है, खाना खाने के बाद उसको लगता है मैं और खा सकता हूं, वो और खाएगा। और कोई ना कोई ऐसा होगा जो कि ना उसको समझ में नहीं आता कि मैं कहां रोकूं अपने आप को। वो तब तक खाता रहेगा। इसको खाना नहीं कहेंगे, क्योंकि मैं कहूंगा ठूसना। बेसिकली वो ठूसता है, जरूरत से ज्यादा अंदर खाना ठूसना बेसिकली, और तब तक वो ठूसता रहेगा, खाता रहेगा जब तक कि उसको ना दिक्कत ना आए। उसको दिक्कत आती है। ऐसा कुछ केस है। रिक्वेस्ट आई थी इसकी होम्योपैथिक दवा बताएं। आज बात करेंगे बहुत ही एक उम्दा होम्योपैथिक दवा की, बहुत बेहतरीन रिजल्ट्स हैं। उज्जवल जी, आपका जवाब एबिस कैनेडेंसिस, एबिस कैन जिसे हम कहते हैं, आज की दवा। आप ये वीडियो अंत तक देखिएगा, बहुत मजेदार रहने वाली है आज की चर्चा। दोस्तों, एबिस कैनेडेंसिस, एबिस कैन, ये एक ना प्लांट किंगडम की दवा रहती है, एक पौधे से तैयार होती है, हेमलॉक स्प्रूस इसका नाम पड़ता है। और ये जो प्रमुख इसका लक्षण है, जो मेन इसका सिम्टम है, वो मैंने आपके सामने रखा है इन शॉर्ट। आइए खुलासा करते हैं। बेसिकली क्या होता है, कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति है, ऐसा सज्जन मित्र है, या ऐसा कोई भी एनी पर्सन ऑफ दिस काइंड, लाइक जिसको ना मन में क्या होता है कि यार मैं ये काम करना चाहता था, वो हो नहीं पाया। कई बार इस तरह के ख्याल रहते हैं ना, वो टेंशन बन जाते हैं, वो स्ट्रेस ले लेता है। मे बी इज नॉट सेटिस्फाइड अप टू द कंटेंटमेंट लेवल जो होना चाहिए उस बंदे को। तो किसी ना किसी कारण से, अच्छा ये तो कोई कारण रहा, लेकिन कई बार होता है बिना किसी कारण के भी ना उस बंदे को भूख लगती है। नॉर्मली क्या है कि स्ट्रेस हो ना तो खाना ज्यादा खाया जाता है, ऐसा भी कई केस रहते हैं, है ना। तो ज्यादा खाता है बंदा, वो खाना खाने के बाद और खाएगा। वी कॉल इट कैनाइन हंगर, यानी कि बेहिसाब क्रेविंग रहती है, मैं और खाऊं और ठूसूं, रादर जैसे मैं कहा ठूसना। पेट इतना भर जाता है कि अपनी कैपेसिटी से ज्यादा खा लिया, क्या होगा, डिस्टेंशन होगी, गैस्ट्रिक और एब्डोमिनल सिम्टम्स आएंगे, पेट फूल जाएगा और उसको ना एपिगैस्ट्रिक रीजन में यहां अनकंफर्टेबल होना शुरू हो जाएगा। उस वजह से क्या होगा, कई बार होता है सिवियर पैल्पिटेशंस हो जाती हैं हार्ट में, धड़कन इतनी जोर से होनी शुरू हो जाती है। वाई? बिकॉज ऑफ ओवर ईटिंग। बेसिकली जरूरत से ज्यादा खा लिया, अपनी कैपेसिटी से ज्यादा खा लिया, जो कि वो कंट्रोल नहीं कर पा रहा, उसका बॉडी सहन नहीं कर पा रही, तो सिम्टम्स आते हैं, दिक्कतें आती हैं। आइए थोड़ा और समझें। एबिस कैनेडेंसिस के अगर क्लिनिकल रोल समझे ना, तो सबसे पहले तो इंडाइजेशन रहेगा। इंडाइजेशन क्यों? क्योंकि ओवर ईटिंग हो गई है, डिस्टेंशन ऑफ द स्टमक हो गया, गैस्ट्रिक और यूट्राइन डिसऑर्डर्स, यूट्राइन डिस्प्लेसमेंट, बेसिकली महिलाओं में ना यूट्रस डिस्प्लेस हो गया, उस वजह से भी दिक्कतें रहती हैं, वहां भी एबिस कैन काम आती है। लिवर के डिसऑर्डर्स हैं, लंग्स के डिसऑर्डर्स हैं, वो सेकेंडरी सिम्टम्स में हम काउंट करेंगे। प्राइमरी जो प्रमुख लक्षण है मैंने आपके सामने रख चुका हूं। अच्छा, फिर सेकेंडली इसका जो इफेक्ट रहता है ना, ये कहां असर करती है, हमारी ना गैस्ट्रिक लाइनिंग पे प्रभाव डालती है। स्टमक की जो इंटरनल लाइनिंग है ना, वो डैमेज होगी। ऑफ कोर्स ओवर ईटिंग करेंगे तो अंदर से कहीं ना कहीं खुरेद जाएगी, एसिडिटी के सिम्टम्स आएंगे, ब्लोटिंग रहेगी, गैस्ट्राइटिस रहेगा, डिस्पेप्सिया रहेगा। तो वो जो लाइनिंग है ना, उस पर प्रभाव डालती है, उसमें मदद पहुंचाती है, उसमें राहत मिलती है। ऐसे सिम्टम्स में एबिस कैनेडेंसिस का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है। अच्छा, एबिस कैन का ना पेशेंट किस प्रकार का रहता है, आइए थोड़ा और गहराई में जाएं। ये बंदा जो है ना, काम करके राजी नहीं होगा, ये रिलैक्स मोड में रहेगा, ये हमेशा कहेगा मेरे को रेस्ट चाहिए, मेरे को ही जस्ट विल प्रेफर लाइंग डाउन, लेटा रहूं, कोई काम ना करूं। अच्छा, फिर अचानक से इस बंदे को भूख लगेगी, व्हेन ही फील हंग्री। इसको भूख जब लगती है ना, तो अंदर से ना एक नोइंग सी पेन, जैसे स्टमक के अंदर एक नोइंग हंगर जिसे हम कहते हैं, जैसे अंदर से ना स्क्रैपिंग, जैसे कहते हैं मरोड़ उठ रहे हैं पेट में, इस तरह की भूख अचानक से लगेगी। भूख लगती है, उसको डिस्कम्फर्ट होता है, वो कुछ खाना शुरू करेगा, खाना खाएगा, खाता जाएगा, ओवर ईट कर जाएगा बियॉन्ड हिज कैपेसिटी ऑफ डाइजेशन। ज्यादा खा लिया, फिर डिस्कम्फर्ट शुरू हो जाएगा। इस तरह का पेशेंट रहता है। वो फिर सिम्टम्स आएंगे, उसको बदहजमी के सिम्टम्स आएंगे, पैल्पिटेशन शुरू हो जाएगी, दिक्कत रहती है एपिगैस्ट्रिक रीजन में। यानी कि जब नहीं खाया तो भी दिक्कत है, जब खा लिया और एक्स्ट्रा खा लिया तो भी दिक्कत है। यहाँ एबिस कैनेडेंसिस हेल्प करती है।
अच्छा, ऑब्वियसली है, ये तो स्वाभाविक है, क्योंकि बंदा ज्यादा खा रहा है ना तो उसको क्रेविंग रहेगी, उसको तलब उठती है। किस तरह के फूड खाने की तलब उठती है, उसको मन करता है ये खाने का, सार, स्पाइसी, मीट, पिकल्स, अचार खाने का मन करता है उसको, रेडिश, टर्निप्स ये खाने का मन करता है उसको, मन करता है कोई खट्टी चीज, मसालेदार चीज खाऊं, और खाता जाऊं खाता जाऊं खाता जाऊं। और जब ज्यादा खा लेता है ना तो गैस्ट्राइटिस होता है। और एबी स्कैन एक इज एन एक्सीलेंट रेमेडी जो कि गैस्ट्रिक लाइनिंग को इंप्रूव करती है, याद रखिएगा। अच्छा, ये ना पेशेंट इस प्रकार का भी होता है, इसको ना ठंड भी लगती है, इज अ चिली काइंड ऑफ अ पेशेंट। चिलीनेस इज वेरी कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम, और वो खुद को ना कवर करके रखता है, हमेशा उसको कवर करके रखेगा, उसको ठंड सी महसूस होती रहती है। अच्छा, महिलाओं में ना यूट्राइन डिस्प्लेसमेंट रहती है, सोर सी फीलिंग रहती है द फंडस ऑफ द यूट्रस, और थोड़ा सा हल्का सा प्रेशर पड़े ना वहां तो उसको राहत मिलती है। ये इस तरह के सिम्टम है, वहां भी एबी स्कैन हेल्प करेंगे। दोस्तों, पुराने समय में भी ना इस पेड़ की जो ट्रंक है, इसका बार्क है, उसका जो डिकॉक्शन एक लिक्विड तैयार करके लिया जाता था। महिलाओं में जैसे लिकोरिया की दिक्कत है, वहाँ यूट्राइन डिस्प्लेसमेंट की अच्छी दवा है, वहाँ मैंने बताया आपको, तो वहाँ इसको ना इंटरनली यूज़ किया जाता है, और एनीमा में भी इसको यूज़ किया जाता है, हेल्प पहुँचाता है। तो बेसिकली क्या रहता है, कुल मिला के छोटी सी एक रेमेडी है लेकिन बहुत बेनिफिशियल है। बंदा बहुत लेजी किस्म का है, क्वाइट है, नर्वस है, रिलैक्सिंग मूड में रहता है, ठंड लगती है, जैसे खून का दौरा जो अंदर चल रहा है ना ठंडा हो गया, उसको चिल्स रन डाउन द स्पाइन, उसको ठंड बहुत महसूस होती है। और वो जो मैंने बताया खाने के सिम्टम्स, बदहजमी के सिम्टम्स, वो अक्सर देखने में आते हैं। कहीं इस प्रकार के सिम्टम्स या लक्षण हैं आपके नोन किसी सर्कल में, तो डॉक्टर की सलाह लेके जरूर शुरू कीजिएगा एबिस कैनाडेंसिस। इस डोजेज समझें, डाइल्यूशन फॉर्म्स में भी अवेलेबल है, और क्यू फॉर्म मदर टिंक्चर भी अवेलेबल है। आइडियली यू शुड बिगिन विद 30C पोटेंसी। एबी स्कैन की 30C दिन में 4 बूंदे कम से कम 2 से 3 बार ले सकते हैं। एक बार सिम्टम्स में राहत मिलनी शुरू हो जाती है, यू कैन टेपर ऑफ द डोज, कम करते करते बंद करें। और ख्याल रखें, जरूरत से ज्यादा ना खाएं, ठूसें ना, हैव स्मॉल मील्स थ्रू आउट द डे। आपको बताऊं आइडियली क्या फॉर्मूला रहना चाहिए हमारे सबके लिए इन जनरल, नो फास्टिंग और नो फीस्टिंग, राइट। ख्याल रखें अपनी सेहत का दोस्तों। और कोई डाउट है, कोई सुझाव है, डू मेंशन इन द कमेंट सेक्शन, वी कैन टेक अप इट इन द नेक्स्ट वीडियो। जुड़े रहें गुरु नानक केयर्स के साथ, आइए इसका हिस्सा बने, गुरु नानक केयर्स के परिवार का एक हिस्सा बने। डू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट अपडेट्स। टेक केयर, गॉड ब्लेस।